Hello students, today I am going to start chapter 4, The Enemy. It is the time of the World War. यह विश्व युद्ध का समय है. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and thrown into the doorstep of a Japanese doctor. एक अमेरिकी युद्ध का कैदी मरते हुए की स्थिति में समुद्र से बाहर किनारे पर पड़ा मिला और एक जापानी डॉक्टर के घर के सामने पहुंच गया. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? वो एक डॉक्टर के रूप में उसे बचाएगा या देशभक्त के रूप में जापानी सैनिकों को सौंप देगा. इसी पर बेस्ड पूरी कहानी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर जापानी समुद्री किनारे पर बना हुआ था जहां वह एक बच्चे के रूप में अक्सर खेल चुका था. The low square stone house was set upon rocks built above a narrow beach that was outlined with bent pines. वह नीचा चौकोर पत्थरों का घर उस पतले किनारे ऊपर उठी चट्टानों पर बना था जिसके किनारे पर पाइन के पेड़ थे. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. एक लड़के के रूप में सदाओ पाइन के पेड़ों पर चढ़ा था, अपने आप को नंगे पैरों के सहारे थामे हुए, जैसे कि उसने दक्षिणी समुद्रों में लोगों को करते हुए देखा था जब वो नारियल के लिए चढ़ते थे. His father had taken him often to the island of those sea, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stone of the future for Japan." उसके पिता अक्सर उसे उन समुद्रों के टापुओं पर ले जाते थे और ये कहने से कभी नहीं चूकते थे कि बहादुर बच्चे, उन पीछे टापुओं को देख रहे हो, वो भविष्य के जापान की सीढ़ियां हैं. Where shall we step from them? सदाओ had asked seriously. सदाओ हमेशा सीरियस होकर पूछता था कि हम उनसे होकर कहाँ जाएंगे. Who knows? His father had answered. उसके पापा कहते थे, कौन जानता है. Who can limit our future? It depends on what we make it. हमारे भविष्य को कौन बांध सकता है, या इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बनाते हैं. Sadao had taken into his mind as he did everything. His father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pain upon him who was his only son. सदाओ ने यह बात अपने मन में बैठा ली थी क्योंकि वह हर उस बात को अपने मन में बैठा लेता था जो उसके पिता उसे कहते थे. उसके पिता जो कभी मजाक नहीं करते थे या उसके साथ कभी खेलते नहीं थे, लेकिन उसके लिए अनंत तकलीफें उठाते थे, जो उनका एकमात्र लड़का था. आगे देखिए. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous, not only as a surgeon but as a scientist. सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता थी. इस कारण उसे 20 वर्ष की उम्र में वह सब सीखने के लिए अमेरिका भेजा गया जो कुछ दवा और शल्य चिकित्सा के बारे में सीखा जा सकता था. वह 30 वर्ष की उम्र में वापस आया था और इससे पहले कि उसके पिता की मृत्यु हो, वह सदाओ को न केवल एक फेमस सर्जन बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट बनता हुआ देखना चाहते थे या देख चुके थे. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी. एक लाइन ऊपर चलते हैं. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर uns entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also he knew there was some slight danger that his old general might need an operation for a condition for which was now being treated medically, and for his possibilities Sadao was being kept in Japan. तो देखिए,
क्योंकि वह एक खोज को संपूर्ण बना रहा था, मतलब एक डिस्कवरी कर रहा था, एक कुछ दवाइयाँ डिस्कवर कर रहा था जो घावों को पूरी तरह ठीक कर देती थी। इसलिए उसको सेना के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। वह यह भी जानता था कि थोड़ा सा खतरा भी था कि बूढ़े जनरल को उस स्थिति के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी जिसके लिए उसको दवाइयाँ दी जा रही थी, और इस संभावना के लिए भी सदाओ को जापान में रखा गया। मतलब जनरल बूढ़ा था, उसके इलाज चल रहा था, तो ये भी संभावना बनी हुई थी कि हो सकता है कि जनरल को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए सदाओ को उनके ट्रीटमेंट के लिए रखा गया, विदेश नहीं भेजा गया था। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold wave. Sadao watched mist hide outside our little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. Clouds were rising from the ocean now. समुद्र से अब बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों की आशा के विपरीत गर्मी ने रात को ठंडी हवा में से भारी धुंध को खींच लिया था। पिछले कुछ दिनों की आशा के मतलब उम्मीद के विपरीत गर्मी ने रात को ठंडी हवा में से भारी धुंध को खींच लिया था। सदाओं ने धुंध को समुद्री किनारे के पास छोटे से टापू की बाहरी रेखा को ढकते हुए देखा और फिर घर से नीचे बीच पर रेंगते हुए ऊपर आते हुए देखा, नारियल के पेड़ों से लिपटते हुए। कुछ ही मिनटों में धुंध के चारों ओर भी लिपट जाएगी। तब वह कमरे के अंदर जाएगा जहां उसकी पत्नी हाना 2 बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होंगी। But at this moment, the door opened and she looked out. A dark blue woolen hurry over her kimono. A dark blue woolen hurry over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled, and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Hurley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so valuable. But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. Okay, student, today is good enough. So we shall read next page tomorrow.